हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम जो वर्क है, कार्य, उससे संबंधित बातें कर रहे हैं। उससे संबंधित जो भी कुछ फिजिक्स में कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, उन सबको अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने वर्क से संबंधित हम जो फोर्स है वो 2 टाइप्स की ली थी। एक तो होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है दोस्तों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। तो हमने यह प्रीवियस वीडियो में कुछ सवाल किए थे कि मान लीजिए F = XI कैप प्लस YJ कैप, या फिर इसी प्रकार से आपके और भी हमने एक दो क्वेश्चन और किए थे कि बल यह है फोर्स। तो ये x यानी x अक्ष में जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये y अक्ष में फोर्स का कंपोनेंट है, बल का घटक है। तो यह संरक्षी है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस जो भी आपके ये fx है, इसको हम y के रेस्पेक्ट में, y का z के रेस्पेक्ट में, z का x के रेस्पेक्ट में, इन सब का आपस में हम एक पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करके और उसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं। यदि वह सभी जो भी पैरामीटर हैं उन पर संतुष्ट होता है तो यह बल संरक्षी हो जाता है, अन्यथा वह असंरक्षी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक और फिर से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रश्न यह है, सवाल यह है कि F = 3y प्लस 3x 3y I कैप प्लस 3x j कैप, यह संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, या y पर निर्भर करता है या x और y पर निर्भर करता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आसानी से लिख सकेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी में लिख लीजिए। तो दोस्तों, यह क्लियर है कि जो Fx है वो 3y है और Fy है वो आपके 3x है। तो डेल Fx अपॉन डेल y और डेल Fy अपॉन डेल Fx, इनको आपस में करते हैं तो आप देख रहे हो x का y के सापेक्ष करेंगे तो 3y और डेल अपॉन डेल y, तो y इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 3, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 3। इसी प्रकार डेल Fx अपॉन डेल z और डेल Fz अपॉन डेल x। ठीक है। यदि हम ये वाला करते हैं तो इसमें z के रेस्पेक्ट में है नहीं, क्योंकि y और x ही आपके वेरिएबल क्वांटिटी हैं, तो ये दोनों की दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार डेल Fy अपॉन डेल z और डेल Fz अपॉन डेल y,
तो ये भी z के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, नो डाउट, तो ये भी आपके दोस्तों 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यह जो बल है, ठीक है, यह बल संरक्षी बल है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो पॉज करके लिख सकते हो। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है f = 3y + 4x। तो इसमें f(x) जो है वो 3y है। यही प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड ऑन y, डिपेंड्स अपॉन x एंड y। x और y पे डिपेंड है, y पे है, असंरक्षी है या संरक्षी है। और fy है वो है दोस्तों 4x। तो ये हो जाएगा डेल fx अपॉन डेल fy और डेल fy अपॉन डेल fx। तो fx का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और वो fy कंपोनेंट का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 4 के इक्वल नहीं है, तो बाकी के करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर आप ध्यान रखें कि दोनों के दोनों जो आपके मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं भी है तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके जो वैल्यू आती है वो सेम ही आनी चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ समझने वाली है, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि फोर्स बल दे रखा है 2i कैप + 3yj कैप, और यह बॉडी पर जो A से B पर और B से C पर और C से O पर और O से A पर मूव कर रही है। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। इसके लिए सबसे पहले यह देखना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर उसके बाद में आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। तो A पर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये y में 0 एंड A हो जाएगी, ठीक है। x अक्ष में चला है तो A और 0 हो जाएगी, ओरिजिन पे है तो 0 0 है, और B पर क्या हो जाएगी दोस्तों? A हो जाएगी। क्लियर? अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप में A से B पर गया और B से C पर गया, A से B पर और B से C पर गया, तो वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये वर्क डन 0 कब होगा? जब यह फोर्स क्या हो? कंजर्वेटिव फोर्स हो, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे। तो इसके लिए हम इसको प्रूव करते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो डेल fx डेल fy = डेल fy अपॉन डेल fx। तो ये आप क्या देख रहे हो दोस्तों? ये fx है, fx का y के रेस्पेक्ट में 0 आ गया, fy है तो 3y है, 3y का x के रेस्पेक्ट में भी 0 आ गया। फिर fx z के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, और fz जो है वो x के रेस्पेक्ट में ले लीजिए। तो fx 2 है, z के रेस्पेक्ट में 0, fz है नहीं इसलिए 0 होगा ही। ठीक इसी प्रकार fz ले लीजिए, और ये जो fz है इसको आप y के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, और fy है वो z के रेस्पेक्ट में। तो fz है नहीं तो 0 हो जाएगा। क्लियर? और fy है लेकिन z के रेस्पेक्ट में होना नहीं है क्योंकि y का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी आपके 0 आ जाएगा। तो इट मीन यह क्लियर हो गया है कि यह जो फोर्स है दोस्तों, यह फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव, यानी संरक्षी बल है।
इसलिए जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। तो आंसर क्या आ गया? सी आ जाएगा। तो पॉज करके तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बल है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप और यह किसी बॉडी पर कार्य कर रहा है। इट्स टेकन फ्रॉम ए टू बी। अब यह जो वस्तु है वो ए से बी पर जा रही है। एक पाथ तो दोस्तों यह नीचे वाला है फर्स्ट और एक पाथ है दोस्तों ऊपर वाला सेकंड। अब ये कह रहा है कि जो किया गया कार्य है वो दोनों के दोनों पथ के द्वारा सेम है या सेम नहीं है या कोई बड़ा है या छोटा है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है ही, इसको मैं कर देता हूँ आगे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर आई कैप और वाई जे कैप है, तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई और डेल एफ वाई अपॉन डेल एफ एक्स। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में 0, एफ वाई का वाई है वाई के रेस्पेक्ट में एक्स, ये भी 0 हो गया। इसी प्रकार एफ वाई का जेड के रेस्पेक्ट में ले लीजिए और जेड वाला जो कंपोनेंट है वो वाई के रेस्पेक्ट में। तो एफ वाई का जेड के रेस्पेक्ट में दोस्तों मतलब ही नहीं है 0 और एफ ये दोस्तों एफ वाई है ना। ये दोस्तों क्या है एफ वाई जेड, तो ये एफ जेड है तो जेड इसमें कंपोनेंट ही नहीं है तो भी ये 0 हो गया, ठीक है। और एफ हम ले लेते हैं एफ वाई हो गया, वाई जेड हो गया और एफ एक्स को हम ले लेते हैं जेड के रेस्पेक्ट में और एफ जेड को हम ले लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में दोस्तों 0 होना ही है और जेड है नहीं, ठीक है, तो ये भी 0 होना है। इसका मतलब ये जो फोर्स है यह क्लियर हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए यह क्लियर हो गया कि चाहे आप ए से बी पर जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाओ चाहे पहला रास्ता अपनाओ, दोनों के दोनों रास्तों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य जो है वो बराबर होगा। यदि टोटल वापस वहीं आ जाता तो शून्य हो जाता। इसका मतलब कार्य जो है वो आपके पथ पर निर्भर नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। तो इस तरह से आज आपके यह काफ़ी सारे वीडियोज़ में जो वर्क है वो एकदम क्लियर हो गया है और वर्क जो टॉपिक है वो आपके फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनर्जी है, और एनर्जी भी हम कौन सी लेंगे? काइनेटिक एनर्जी, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नए नए नोटिफिकेशन आते रहें आपके पास। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, बार बार देखोगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। हैव ए नाइस डे।